अब आए हमारे सभी भक्त माता रानी के चरणों में पावन भजन श्रवण करेंगे। भक्त कहता है आदि शक्ति के दरबार में जब आप जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे और आपकी मनोवांछित वेला मां आदि शक्ति जरूर पूरी करेंगे, लेकिन आपका अनुराग, श्रद्धा, विश्वास अटल हो मां के चरणों में तब। इसलिए भक्त की भावना है कि अमृत की तर से गदरिया, अमृत की तर से गदरिया, अमृत की तर से गदरिया, मेरे मां की दुआरिया, अमृत की तर से गदरिया, मेरी मां की दुआरिया।
कौन कौन आपकी उनकी पूजा कौन कौन करता है? आरती उतारे बोले श्री आदिशक्ति मां भगवती की जय हो। शरणमत जी महाराज की जय हो। अब आए हमारे सही भक्त प्रभु की पावन कथा श्रवण करने के पहले आज हम सभी भक्तों के समक्ष परम संत श्री श्री 108 श्री वासुदेव सिंह चाचा जी महाराज के चरणों में प्रार्थना को भली भांति विधिवत तैयार किया है। बहुत ही सुंदर शब्दों का उसमें चयन किया हूँ प्रभु की कृपा से, माँ भगवती माँ सृष्टि की कृपा से। तो आए सभी भक्त 2 मिनट बड़े ध्यान को एकाग्रचित करके सुनेंगे कि उस प्रार्थना में विवरण क्या है, किसका वर्णनवाद है। परम संत श्री चाचा जी महाराज से भी निवेदन है कि बहुत ही ध्यान देकर सुनेंगे। ये समझ लीजिए कि आपके चरणों में इस दास का एक निर्णय है, निवेदन है, प्रार्थना है। सर्वप्रथम तो हम महाराज श्री के चरणों में एक पंक्ति प्रार्थना में सिर को झुकाएंगे। सभी भक्त बोलेंगे श्री वासुदेव शरण चाचा जी के चरणों में शीश झुकाता हूँ।
चरणों में शीश झुकाता हूँ। आवाज थोड़ा चेक कर लो कैसे आ रही है। कर दिया तो आइए महाराज श्री के चरणों में निवेदन है। आवाज सही करो, थोड़ा लग रहा है धूम आ रही है, ध्यान देना। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। श्री वासुदेव शरण चाचा जी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। श्री वासुदेव शरण चाचा जी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। पकड़ कर पराए रहूं सदा बस यह आशीष चाहता हूँ। अब हमारे भक्त ध्यान देंगे कि कौन सी हमने प्रार्थना तैयार किया है। चाचा महाराज जी के चरणों में समर्पित है। सही भक्त बोलेंगे, गुनगुनाएंगे कि आओ सब मिलकर सिर नवाए, आओ सब मिलकर श्री नवाए श्री चाचा महाराज के चरणों में। आओ सब मिलकर सिर नवाए श्री चाचा जी के चरणों में। मस्तक
बार फिर छोड़े श्री ब्रह्म सच्चिदानंद की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अब आए हमारे सभी भक्त प्रभु की पावन कथा पर ध्यान देंगे। कल का प्रसंग कहां तक पहुंचा था, कौन भक्त बताया? कल का प्रसंग, कल की कथा कहां पर विराम हुई थी, कौन भक्त बताया? कल कथा कहां पर? सभी श्रोता बंधु ध्यान दें और बताएं कि कल कथा का प्रश्न कहां तक पहुंचा था, जिससे मुझे ही पता चले कि हाँ श्रोता जो है ध्यान देकर कथा सुनते हैं। इधर उधर ध्यान मत करिए और प्रभु की कथा ध्यान से सुनिए। कल की कथा श्री भक्तों ने सुना था कि भगवान श्री सीताराम जी और लखनलाल जी अपना उचित स्थान पंचवटी में नियुक्त कर चुके थे और भरतलाल जी अपना स्थान नंदीग्राम में एक गड्ढा खोद करके प्रभु का निरंतर स्मरण कर रहे हैं और प्रभु श्री राम जी अपना स्थान पंचवटी में नियुक्त कर चुके थे। अब प्रभु की कथा हमारे शरीर भक्त बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक बार जयकार लगाइए, थोड़ा ताकत लगा करके बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्रोता बंधु लग रहा है कि जयकारा बोलने भी कंजूसी कर रहे हैं। अब हमारे श्रोता बंधु जयकार लगाएंगे, देखता हूं कितना जय घोष होता है। बोले जय श्री राम। कोई अभी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ताकत लगाओ, क्योंकि जब बोलोगे जय तो भागेगा भय। बोले जय श्री राम। अभी कोई बोली नहीं। जयकारा लगाने में कंजूसी करोगे तो कैसे काम चलेगा? देखो एक बात बताएं, वैसे तो स्त्रियां सदैव मतलब शर्माती हैं या लज्जा कर ली जाए, लेकिन ये दरबार शर्म करने वाली नहीं है। फिर जय बोलना है तो हकीकत में कलयुग रूपी भय शरीर को पकड़ के रखता है और जितने तगड़े से जय बोलेंगे भगवान उतनी ही अच्छी कृपा करेंगे और तब कथा सुनने में मन लगेगा। नहीं तो एक प्रसंग सुनते सुनते ही नींद आने लगती है, लोग झपकी लेने लगते हैं। वैसे भी परंपरा इतनी अच्छी है कि एक एक हाथ का घूंघट आप लोग लेके बैठती हो, तो आंख बंद है कि खुला ये समझ में नहीं आता। चाहो तो नींद ले सकती हो, लेकिन जय बोलोगी तो नींद नहीं आएगी। बोले जय श्री राम। हाँ, इस प्रकार से जय बोलो, थोड़ा कथा कहने में भी आनंद आए। नहीं तो अगर जय नहीं बोलोगे तो हम सोचेंगे कि श्रोता बंधु जो आते हैं अभी सो रहे हैं। बोले जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राधे। अब ध्यान देकर कथा सुनेंगे। सभी भक्त अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। आकार में करुणा धर्मालय परात्पर परब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री दशरथ नंदन अवध सरकार श्री राम जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए, प्रभु के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए हम सभी भक्तों के समक्ष प्रभु की पावन कथा को सुनाने जा रहे हैं। जिसकी कथा है वही सुनाएगा और वही सुनेगा। बोले श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है, भगवान शंकर जी कैलाश शिखर पर बैठे हुए थे
अपने माँ पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं और बोले कि सुनो प्रिय, जैसे आप हमारा श्रृंगार व्यक्ति प्रति करती हो, वैसे ही हमारे प्रभु, हमारे इष्ट श्री राम जी अपनी प्रिया श्री जानकी जी का अद्भुत श्रृंगार कर रहे हैं। माता पार्वती ने कहा कि राम जी ने भी मां जानकी का श्रृंगार किया। भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल क्यों नहीं। शंकर जी ने कहा कि एक बार वो फूलों का ही श्रृंगार किया, फूलों का ही संपूर्ण गहना है मां जानकी का। प्रभु अपने दिव्य हाथों से गहने बनाते हैं और मां जानकी को बड़े विधिवत आभूषणों से सुसज्जित कर रहे हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं कि सुनो प्रिय, जिस समय राम जी अपनी प्रिया श्री सीता जी को आभूषणों से सुसज्जित किया, उस समय इंद्र का पुत्र जो है जयंत जब देखा कि प्रभु इस प्रकार से स्त्री को सुसज्जित कर रहे हैं, तो उसने सुना तो कि ब्रह्म के अवतार हैं। तो इंद्र के पुत्र जयंत को मोह प्रकट हो गया कि ये ब्रह्म के अवतार हो ही नहीं सकते हैं। ब्रह्म इस प्रकार से एक स्त्री के प्रेम में फंस नहीं सकता है। अब उसको हो गई शंका, मोह प्रकट हो गया। रामायण में जिन जिनको मोह हुआ है उनको फिर बहुत कष्ट हुआ है, बाद में ज्ञान होता है। गरुड़ जी को भी मोह होता है, आगे जो प्रसंग आएगा तुम्हारे भक्त सुनेंगे। तो इंद्र के पुत्र जयंत को मोह हुआ और उसने कह दिया कि ये नारायण, ये ब्रह्मण नहीं है, ये ब्रह्म इस प्रकार से स्त्री के प्रेम में फंस नहीं सकता। अब उसको शंका हो गई। अब वो परीक्षा करता है। परीक्षा क्या करता है? एक कौवे का रूप बनाया और प्रभु श्री राम जी मां जानकी को गहनों से सुसज्जित कर रहे थे। श्री राम भगवान जी मां जानकी के कर कमलों में अपना सर रखे हुए विश्राम कर रहे थे। इसी वक्त क्या हुआ, इंद्र का पुत्र जयंत जो है कौवा का रूप बनाकर के आता है और मां जानकी के चरणों में चोंच मार के भाग जाता है। सीता चरण चोंच हत भागा, वहां मंदमती कारण कागा। वो मूढ़ बुद्धि का कौवा इंद्र का पुत्र जो जयंत है सीता जी के चरणों में चोंच मार करके भागता है बड़ी तेजी से। जिस समय प्रभु ने देखा, चला रुधिर रघुनायक जाना। कि चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना। लाइट और माइक, इसको कहते हैं माया। इसे सतर्क रहो, पूर्ण रूप से ध्यान रखो। बोले श्री रामचंद्र महाराज की। जिस समय प्रभु ने देखा, चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीत मार गायक सन्मान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।
चला रुधिर रसनायक ज्ञान। जिस समय सीता जी के चरणों से रुधिर बहने लगा तो प्रभु को पता हुआ, ये सारी जानकारी प्रभु को हुई तो क्रोध आता है प्रभु श्री राम जी को। यहाँ पर ध्यान देने का विषय है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि सीता चरण चोंच अतिभागा। सीता जी के चरणों में जब चोंच मारता है इंद्र का पुत्र, और प्रभु ने जब देखा तो प्रभु को क्रोध आता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इंद्र के पुत्र जयंत ने मां जानकी के चरणों में अपनी चोंच से प्रहार किया। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं कि इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप बना करके मां जानकी के सीने में चोंच मारा था। जब रुधिर बहने लगा प्रभु ने देखा, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि चला रुधिर रघुनायक जाना। जब बहने लगा रुधिर उस समय प्रभु ने देखा और उनको आया क्रोध। जब क्रोध आया तो ऐसे ही एक तिनका उठा लिया, सीख का बाण मंत्र प्रेरित करके छोड़ दिया। जब छोड़ दिया बाण तो वो कौवा जो है भाग रहा है, अपना असली रूप धर करके अपने पिता इंद्र के पास पहुंचता है और रक्षा के लिए कहता है। इंद्र ने देखा कि ये प्रभु से द्रोह किया है, तो प्रभु से जो द्रोह करता है उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। इंद्र ने कहा कि हमारे बस की बात नहीं, आपकी रक्षा करना। अब वो सभी जगह जाता है लेकिन कोई शरण नहीं देता है। तीनों लोगों में बड़े ब्रह्मांड में विचरण करता है इंद्र का पुत्र कौवे के रूप में, लेकिन कोई उसको शरण नहीं देता है, क्योंकि जो स्वयं राम से द्रोह करता है, राम से विमुख जो करेगा, जो रहेगा, राम से जो बैर करेगा उसको शरण तीनों लोगों में कोई नहीं देगा। किसी ने नहीं दिया इंद्र के पुत्र जयंत को शरण। अब लास्ट में वो कौवा देखता है पीछे बार बार घूम घूम करके, उसके पीछे बाण वो प्रभु का लगा हुआ है। अब क्या होता है, तब तक प्रभु की कृपा हुई और देवर्षि नारद जी मिल गए। जब नारद जी मिले, सारा हाल खबर सुनाया इंद्र के पुत्र जयंत ने, तो उनको आ गई दया। जब नारद जी ने देखा कि बहुत व्याकुल है, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, जानी गया तो बल जब देवर्षि नारद जी ने देखा कि बहुत व्याकुल है, उनको आ गई दया, क्योंकि संतों का हृदय कोमल होता है। इसलिए कृपा किया नारद जी ने, और जब उपाय पूछा तो नारद जी कहते कि हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने प्रभु से द्रोह किया है। तो इसलिए हम आपको उपाय बताते हैं। ये जिन प्रभु का बाण आपके पीछे लगा है, आप जल्दी उन्हीं के शरण में जाओ, बस वही आपके कष्ट का निवारण कर पाएंगे और कोई नहीं। अब एक उपाय इंद्र के पुत्र जयंत को मिल गई, उसी जगह से तुरंत वापस होता है और प्रभु के चरणों में आता है।
चलो में गिर जाता है, त्राहि माम प्रभु रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो प्रभु श्री राम ने उसकी रक्षा की, केवल एक नेत्र उसका फोड़ दिया। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं कि हे प्रिय, इसने तो वध के लायक काम किया था, परंतु प्रभु बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है, इसको जीवन दान कर दिया, केवल एक ही नैन फोड़ दिया और छोड़ दिया। प्रभु श्री राम जैसा दयालु और कौन हो सकता है। इस प्रकार से प्रभु श्री राम की पावन कथा को भगवान शंकर जी अपने प्रिया पार्वती जी को नित्य प्रति सुना रहे हैं और कहते सो प्रिय, अब प्रभु की वह कथा प्रारंभ होती है जिसमें प्रभु का इस पृथ्वी पर आविर्भाव हुआ है, प्राकट्य हुआ है। अब माता पार्वती बड़े ध्यान से कथा सुनती हैं। हमारे सभी भक्त भी प्रभु की पावन कथा को ध्यान से सुनेंगे, जिससे बढ़िया समझ में आए, क्योंकि यहाँ समय दान दे रहे हो तो कुछ न कुछ अनुभव मिले। तो ध्यान से सुनोगे तो अवश्य अनुभव मिलेगा। तो अब ध्यान से हमारे भक्त, जिस समय प्रभु श्री राम, मां जानकी और लक्ष्मण पंचवटी में विराजमान है, वहां पर बहुत दिन हो गया, ज्ञान विराट की बातें हो रही परस्पर श्री राम और लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से हाथ जोड़ करके कहा, हे भैया आप बताइए कि माया क्या है। अब माया का निरूपण प्रभु श्री राम जी बहुत ही विस्तृत से करते हैं लक्ष्मण जी के सामने। मैं और मोर तोड़ तय माया, मैं और मेरा, तेरा और तू, यही माया है, और जो संपूर्ण जगत के प्राणियों को अपने वश में कर रखा है, इसे हम माया कहते हैं। फिर प्रभु श्री राम ज्ञान का निरूपण करते हैं, भक्ति का निरूपण करते हैं लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, हमको सब बताओ। प्रभु श्री राम सब कुछ बताते जा रहे हैं। प्रभु श्री राम ने कहा कि ज्ञान सबसे सर्वोपरि है, लेकिन भक्ति भी महान है, क्योंकि भक्ति से मैं बहुत जल्दी प्रसन्न होता हूं। जाते देगी द्रव में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। प्रभु ने कहा कि ऐसा लक्ष्मण, जिससे मैं जल्दी कृपा करता हूं भक्तों के ऊपर, वो हमारी है भक्ति। क्योंकि ज्ञान कठिन है। ज्ञान का जब दीपक प्राणी अपने अंदर अर्जित कर लेता है, तो ज्ञान का दीपक जब जलता है, तो अगर अज्ञान रूपी वायु अगर उसमें लग गई, तो ज्ञान रूपी दीपक को बुझने में डर रहता है। लेकिन भक्ति महान है। गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति है मणि स्वरूपा। जैसे मणि का प्रकाश अनवरत रहता है, चाहे वायु चले या पानी बरसे, कुछ भी हो, लेकिन उसका प्रकाश अनवरत रहेगा। इसलिए प्रभु की भक्ति महान है, भक्ति है मणि स्वरूपा। फिर प्रभु क्या कहते हैं, सो स्वतंत्र अवलंबन आना, सो स्वतंत्र अवलंबन आना, प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, सो स्वतंत्र अवलंबन आना। ये भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ते ही आधीन ज्ञान विज्ञान।
उस भक्ति के अधीन है ज्ञान और विज्ञान सब कुछ। फिर प्रभु कहते हैं कि हे लक्ष्मण, भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, मेरे संत होय अनुकूला। भक्ति अद्भुत और अनुपम सुख का मूल है, सुख देने वाली है, लेकिन वो मिलती कब है? जब कोई तत्व ज्ञानी, दिव्य संत, परम संत जब कृपा करेगा आपके ऊपर, आप उस कृपा के पात्र होंगे, तब वो भक्ति आपके अंदर निहित होगी। बोले रामचंद्र जी महाराज की जय हो। फिर प्रभु कहते हैं, सुनो लक्ष्मण, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह गया। जो हमारा भक्त मेरे गुण समूह का गुणगान करता, मेरी कथाओं का गान करता, मेरे भजनों को निरंतर बोलता रहता है, मेरे नाम का संकीर्तन करता रहता है, गदगद वाणी से उसका हृदय गदगद हो जाता है, मेरे चारों चरित्रों का वर्णन करते करते। काम आदि मद दंभ न जाके, काम आदि सभी विकार जिसके अंदर नहीं है, तात निरंतर बस में ताकि। हे लक्ष्मण, मैं उस भक्त के अंदर हर वक्त विद्यमान रहता हूं, उसके चारों तरफ मैं विचरण किया करता हूं। इस प्रकार से ज्ञान ध्यान की बातें लक्ष्मण जी और श्री राम जी में हो रही हैं। अब अकस्मात घटना घटती है, ध्यान देंगे वो घटना कौन सी है? उसी वक्त पर 13वां वर्ष लगता है, प्रभु के वनवास अवधि का 13वां वर्ष जब लगता है, और प्रभु ने विचार किया कि अब तो हम जिस कारण आए हैं इस पृथ्वी पर, वो कार्य करने का समय आ चुका है, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं है। उसी वक्त गोस्वामी जी तुरंत चौपाई व्यक्त करते हैं, क्या कहते हैं? सूप नखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस गई। रावण की बहन शूर्पणखा आती है तुरंत आकाश मार्ग में, क्योंकि वो निशाचरी है, आकाश मार्ग में विचरण कर रही थी। जिस समय देखा राम और लक्ष्मण जी को, मां जानकी को, तो वो बहुत ही प्रसन्न हो, क्योंकि प्रभु की जो छवि है अत्यंत मनमोहक है, अद्भुत है, परम सुंदर है। प्रभु की छवि के समान कोई दूसरा इस संसार में छवि है ही नहीं, अनुपम छवि है प्रभु की। उस अनुपम छवि को देख करके वो निशाचरी शूर्पणखा मोहित हो जाती है, और उसकी भावना बदल गई। उसकी इच्छा हुई कि हम प्रभु से विवाह कर लें। तत्काल अपने स्वरूप को बदलती है, एक बहुत ही सुंदरी बन जाती है। ये मान लीजिए कि मोहिनी का रूप धारण कर लिया शूर्पणखा ने, अपने स्वरूप को बदल करके प्रभु के पास आती है और कहती क्या है? मुझे प्रभु श्री राम के पास आई, प्रभु श्री राम को देखा पास से तो ललचा गई, उसके मन की विकृति जो है बदल गई, और कहती क्या है? ये प्रभु, गोस्वामी जी कहते हैं शूर्पणखा प्रभु से क्या कहती है कि अरे राजकुमार, आप तो बहुत सुंदर हो, और हम बहुत दिनों से आप जैसे ही पुरुष का चयन करने वाली थी, लेकिन आप जैसा कोई मिला नहीं, मेरे सुयोग्य वो हमको मिला ही नहीं, इसलिए हम अभी तक कुंवारी ही हूं। जबकि शूर्पणखा का विवाह हो चुका था, वो झूठ बोल रही है कि हे राजकुमार, अभी तक मैं कुंवारी हूं, और आज आपकी सुंदर छवि को देख करके मेरा मन आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है।
और मन करता है कि हम आपसे विवाह कर लें। कहती क्या है प्रभु श्री राम से? शूर्पणखा गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम सब पुरुषिल मौसम नारी, तुम सब पुरुषिल मौसम नारी, शूर्पणखा कहती है कि हे प्रभु, तुम सम पुरुष नामो सम नारी, और ये संयोग विधि रचा विचारी। आप जैसा न तो इस संसार में पुरुष है, न मेरी जैसी कोई नारी है, और इस संयोग को ब्रह्मा ने स्वयं रचा है। इसलिए आप हमारे प्रस्ताव को ठुकराओ नहीं और स्वीकार कर लो। इतना आवाज सिरा सब क्यों होगा? लाइट है क्या? लाइट बंद करो, का जनरेट चालू करो, बंद मत करना। आवाज ही नहीं आ रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। शूर्पणखा ने कहा कि तुम सब पुरुष नमो सम नारी। थोड़ा ध्यान देकर सेट कर दो इसको, आवाज पर गौर रखो, कहीं अलग जा रही है। अब हमारे भाई को ध्यान देंगे कि शूर्पणखा ने ये क्यों कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। ऐसा क्यों कहा? शूर्पणखा ने ये नहीं कहा कि आप सुंदर हो, हम भी सुंदर हैं, हमारे साथ विवाह कर लो। उसके कहने का अभिप्राय कुछ अलग ही है, और गोस्वामी जी का भी अभिप्राय कुछ अलग है। शूर्पणखा ऐसा क्यों कहा कि तुम सब पुरुष नमो सम नारी? ध्यान देंगे। शूर्पणखा इसलिए कहती है कि जो प्रण प्रभु ने किया है वही प्रण शूर्पणखा का भी है। तो शूर्पणखा का क्या प्रण है? शूर्पणखा इसलिए कहते हैं क्योंकि शूर्पणखा का जो पति था, जिसका नाम था विद्युत जिह्वा, रावण का जो बहनोई था, तो उसके अंदर ये विशेषता थी विद्युत जिह्वा कि अपने जीभ से जिस पुरुष को स्पर्श कर देता उसका तत्क्षण मृत्यु हो जाती। तो रावण था विद्वान, उसने विचार किया कि कहीं ऐसा ना हो, कभी लड़ाई झगड़ा हो और हमारे शरीर को अपनी जीभ से टच कर दे और हमारी तो मृत्यु हो जाएगी। इसी विचार से रावण ने शूर्पणखा के पति को मरवा दिया था। जब रावण ने शूर्पणखा के पति को मरवा दिया था, उस समय शूर्पणखा को बहुत दुख हुआ था, असहनीय पीड़ा हुई थी, क्योंकि एक स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है, सब कुछ होता है। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार, बिना पति सुना है संसार। इसलिए शूर्पणखा को बहुत ग्लानि होती, बहुत दुख होता है, और उसी वक्त वो प्रण करती है मन ही मन कि मुझे चैन उसी दिन होगा, सुख उसी दिन होगा जिस दिन
इस पृथ्वी से इन निशाचरों का अंत हो जाएगा। मैं सुख की नींद उसी क्षण ले पाऊंगी, उसके पहले कभी नहीं। और प्रभु श्री राम ने भी प्रण किया है कि अगर मैं क्षत्रिय नरेश चक्रवर्ती महिपाल श्री दशरथ जी का पुत्र हो तो हे मुनियों, हे पृथ्वी, मैं आपका ताप मिटाऊंगा और जब तक आप सभी के कष्ट का निवारण नहीं कर दूंगा तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी और चैन की नींद में लूंगा ही नहीं। तो इसलिए प्रण जो प्रभु श्री राम का है वही प्रण सूर्पणखा का है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम श्याम पुरुष नमो सम नारी, क्योंकि जो प्रण प्रभु का वही प्रण सूर्पणखा का है। इसीलिए सूर्पणखा कहती है कि हे प्रभु, जो आपका प्रण वही प्रण हमारा है। इसलिए इस संसार में न तो आप जैसा कोई पुरुष है जो ऐसी प्रतिज्ञा करने में समर्थ हो पाता, और न तो हमारी जैसी कोई स्त्री है। आपका जो विचार है वही हमारा भी विचार है। ये गोस्वामी जी का मत है। अब ध्यान दें, जब सूर्पणखा बार बार प्रभु से कहती है विवाह करने के लिए, तो प्रभु जी कहते हैं कि ऐसा है, प्रभु श्री राम जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और लक्ष्मण जी उग्र स्वभाव के हैं। प्रभु श्री राम से सूर्पणखा कहती है कि हे प्रभु से विवाह कर लो, क्योंकि मेरा मन आपसे विवाह करने का हो गया है। प्रभु ने कहा कि ऐसा है सूर्पणखा, हम विवाह नहीं कर सकते क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और इस जन्म में केवल एक ही नारी व्रत रखूंगा, दूसरा नहीं, और हमारे साथ स्त्री है। तब तक क्या होता है, उसी बीच लक्ष्मण जी का आगमन होता है। लक्ष्मण जी गए थे वन में कुछ कंद मूल फल लेने, संध्या लेने। लक्ष्मण जी जब आए तो लक्ष्मण जी थे बहुत गोरे। तो सूर्पणखा ने जब देखा कि एक दूसरा को मारा गया तो और मनमोहक है, प्रभु श्री राम थोड़ा सांवले थे। अब जब देखा लक्ष्मण जी को तो प्रभु से कहती है सूर्पणखा कि रे ये कौन है? राम जी ने कहा कि ये हमारा छोटा भाई है, इसका शुभ नाम लक्ष्मण है। जाओ अपना प्रस्ताव से रखो, हो सकता है स्वीकार कर ले। अब लक्ष्मण के पास जाती है सूर्पणखा और कहती कि हे लक्ष्मण, ऐसा है आपके बड़े भाई तो शादीशुदा है, उनके साथ स्त्री है। लक्ष्मण जी भी शादीशुदा हैं, लेकिन लक्ष्मण जी वन में अकेले हैं। लक्ष्मण से कहते कि ऐसा है, हमारी और आपकी बहुत ही सुंदर जोड़ी है, इसलिए हमारी इच्छा है कि हम और आप एक दूसरे से शादी कर लें। लक्ष्मण जी ने जब ये प्रस्ताव सुना, लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे तू कहाँ आ गई, मैं तो सेवक हूं प्रभु का, और आप सेवक के पास रहकर क्या करोगे, सेवा करना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने राम जी के पास भेज दिया। अब राम जी पुनः लक्ष्मण जी के पास भेजती है। फिर आई सूर्पणखा लक्ष्मण जी से कहती है कि ऐसा है, आप हमसे विवाह करो। क्या कहा? कि ब्याह मुझसे करो ए लखन तुम, ब्याह मुझसे करो ए लखन तुम, जोड़ी मेरी तुम्हारी बनेगी। ब्याह मुझसे करो ए लखन तुम, जोड़ी मेरी तुम्हारी बनेगी।
इस प्रकार से इसको बंद करो, ये लगा रहने में, ड्राइव बार सेट करो, आगे खुद बोल लो।